कल हमने जहांगीर की प्रारंभिक जीवन पर चर्चा करी थी। अब हम उसी व्याख्यान को आगे बढ़ाते हुए जहांगीर के आगे जीवन, आगे उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे। तो जहांगीर के राज्याभिषेक के पश्चात जहांगीर को सबसे पहले जो विद्रोह का सामना करना पड़ा वो उसके खुद के पुत्र खुसरो का विद्रोह था। खुसरो जो है वो कछवाह शासक राजा मानसिंह जो थे उनके परिवार से ही बिलोंग करते थे और इनकी जो माँ थी वो राजा भगवान दास जो थे उनकी पुत्री थी। और कहा जाता है कि उनका जो अंत हुआ था मानसिंह का वो इसी दुख के कारण हुआ था कि जहांगीर और खुसरो के जो संबंध थे वो खराब रहे। अपने पुत्र की पितृभक्ति विहीन जो व्यवहार था उसी के कारण वो डिप्रेशन में आ गई और उन्होंने आत्महत्या कर ली 1604 ईस्वी में। अकबर के समय में ही खुसरो जो है उनकी महत्वाकांक्षाएं, राज के प्रति उनका आकर्षण वो बढ़ने लगा था, क्योंकि अकबर ने अनेक बार ये विचार किया था कि जहांगीर की जगह उनको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाए। लेकिन अकबर ऐसा करना भी नहीं चाहते थे क्योंकि वो अपने पुत्र सलीम जहांगीर को शासक बनाना चाहते थे। लेकिन जहांगीर, क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा है, पहले भी सुना है कि जहांगीर जो है पूर्ण रूप से विलासी व्यक्ति थे और अकबर उनसे खुश नहीं थे। और अकबर जब उनको नहीं सुधार पाए तो उनके मन में कई बार विचार आया कि वो खुसरो जो है उसको शासक बना दें। तो अकबर का ये जो विचार था जो कार्यान्वित नहीं हो सका, इस विचार ने कहीं ना कहीं खुसरो के मन में राज के प्रति आकर्षण जो है वो पैदा किया और इस विद्रोह का एक कारण वो भी रहा, क्योंकि खुसरो वो सत्ता प्राप्त करना चाहते थे जो उनको नहीं मिली। और इसीलिए जहांगीर के राज्यारोहण के कुछ समय पश्चात ही खुसरो जो है ना उन्होंने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। हालांकि इस विद्रोह को खुसरो के जो मामा थे राजा मानसिंह, उनकी मध्यस्थता के कारण ख़त्म कर दिया गया। लेकिन जैसे ही मानसिंह बंगाल जाते हैं, जहांगीर खुसरो की उद्दंडता के कारण उन्हें आगरे के किले में बंदी बना देते हैं। अभी भी खुसरो अपने भूतकाल को याद करते हैं। पितामह के समय में गद्दी पर बैठने वाले स्वर्णिम जो क्षण थे उनके प्रति आकर्षित होते हैं और दरबार के जो शक्तिशाली सरदार थे उन्होंने जो उनका पक्ष लिया, उन्हें निरंतर जो है वो इस बात का स्मरण कराते रहते हैं कि अपने पिता के कारण ही वो सत्ता से वंचित रह गए। और बंदी होते हुए भी उनके मन में ये बात निरंतर आती रहती है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए और मुझे जो है वो सत्ता प्राप्त करनी चाहिए। और इसीलिए वो अकबर की जो दरगाह थी उसको देखने के बहाने, जहाँ पे अकबर को दफनाया गया था उसको देखने के बहाने, सिकंदरा में देखने के बहाने 6 अप्रैल 1606 ईस्वी को वो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। और वहाँ से बाहर निकलकर वो दिल्ली जो है उसकी तरफ कूच करते हैं। मार्ग में उनके जो समर्थक थे नायक हुसन बेग, वो 300 अश्वारोहियों के साथ उनसे मिलते हैं और धीरे धीरे वे अपने उन अनुयायियों को जिन्होंने अकबर के समय में उनका पक्ष लिया था या उनके समर्थक रहे थे उनको एकत्रित करते हैं। और कहा जाता है
कि उनके अनुयायियों की संख्या जो है वो 12,000 तक पहुंच गई थी। इसके बाद वो राजकीय रक्षा दल जो है उस पर आक्रमण करते हैं और 1 लाख रुपयों पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। दिल्ली होते हुए वो लाहौर पहुंचते हैं, जहां पर दीवान अब्दुर रहमान जो है वो आकर उनसे मिलते हैं। वो अपने अब्दुर रहमान को अपना मंत्री नियुक्त करते हैं। पंजाब में तरन तारण में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन सिंह जो हैं उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और लाहौर पहुंचकर वहाँ पे दिलावर खां जो हैं वो गवर्नर थे। खुसरो जो है वो अंदर प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनकी ये चेष्टा निष्फल कर दी जाती है। खुसरो जब वहाँ से भाग जाते हैं तो ये बात जहांगीर को पता पड़ती है। जहांगीर शेख फरीद की अध्यक्षता में एक सेना की टुकड़ी उन्हें पकड़ने के लिए भेजते हैं। ये लाहौर पहुँचते हैं शेख फरीद, जहाँ पर शहजादे जो है लाहौर का घेरा डाले हुए थे। लेकिन एक तरफ तो गवर्नर दिलावर खां हैं, दूसरी तरफ शेख फरीद आ जाते हैं। तो इस परिस्थिति में खुसरो जो है वो घबरा जाते हैं और 10,000 सैनिकों को लेकर वो जो मुग़ल सेना है उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन भैरववाल नामक स्थान पर दोनों के मध्य युद्ध लड़ा जाता है, लेकिन उसमें वो पराजित होते हैं खुसरो। हालांकि उनकी सेना जो है वो मुग़ल सेना शेख फरीद की सेना से अधिक थी, लेकिन फिर भी वो परास्त हो जाते हैं और वो अब्दुर रहमान और हुसन बेग के साथ वहाँ से भाग जाते हैं। हालांकि हुसन बेग उन्हें फिर सलाह देते हैं कि काबुल को परास्त करके वो दिल्ली पर आक्रमण करेंगे, दिल्ली पर अपना सिंहासन जो है उस पर प्रभुत्व जमाएंगे। लेकिन जब खुसरो भागने की तैयारी कर रहे होते हैं, उस समय जहांगीर लाहौर में ही थे और खुसरो जब चिनाब नदी पार कर रहे थे उस समय वे पकड़े जाते हैं। मई 1607 को उन्हें जहांगीर के सामने लाया जाता है। हुसन बेग और अब्दुर रहमान भी उनके साथ थे। जहांगीर जो है डांट फटकार के बाद खुसरो को क्षमा कर देते हैं और बंदी बना देते हैं। और कहा जाता है जब जहांगीर के सामने खुसरो को लाया गया, खुसरो उस समय बुरी तरह डरे हुए थे। लेकिन जहांगीर पुत्र मोह के समझ लीजिए उसके कारण उन्हें तो सिर्फ बंदी बना देते हैं, लेकिन अब्दुर रहमान और हुसन बेग जो है उनको कड़ी सज़ा दी जाती है और वो दोनों मर जाते हैं। ये प्रारंभ में खुसरो का विद्रोह हुआ और जहांगीर के द्वारा उसे ख़त्म किया गया। अब जहांगीर जो है गुरु अर्जुन सिंह जो हैं उनसे एक तरह से बदला लेते हैं इस बात का कि गुरु अर्जुन सिंह जो हैं उन्होंने खुसरो को आशीर्वाद दिया था। कहा जाता है कि जहांगीर ने अर्जुन सिंह को 2 लाख रुपयों का दंड निश्चित किया, जिसे अर्जुन सिंह ने देने से मना कर दिया। लेकिन इस संघर्ष का, इस दुश्मनी का जो मूल कारण था वो यही था अर्जुन सिंह का खुसरो को आशीर्वाद देना। और इस बात से नाराज़ होकर जहांगीर जो हैं वो अर्जुन सिंह की हत्या करवा देते हैं, उन्हें मृत्युदंड दे देते हैं। और
अर्जुन सिंह को दिया गया मृत्युदंड सिखों और मुगलों के बीच शत्रुता के बीज बोता है और इनके बीच में एक तरह से दुश्मनी का प्रादुर्भाव जो होता है वो शुरू हो जाता है, जो औरंगजेब के समय में विद्रोह के रूप में प्रज्वलित होता है। तो ये खुसरो का विद्रोह शांत करना, अर्जुन सिंह जो है उसको मृत्युदंड देना, ये जो है वो जहांगीर अपने प्रारंभिक जो उसका समय होता है राज्याभिषेक के तुरंत बाद ये करते हैं। अब आता है कांधार। कांधार जो है वो मध्यकाल में एक सैनिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता था और भारत और फारस के बीच जो वैमनस्य का कारण था वो था कांधार पर एक तरह से प्रभुता स्थापित करना। कांधार भारत का सिंहद्वार था। विदेशी आक्रमणकारी चाहे वो फारस के हों चाहे वो मध्य एशिया के हों, इसी क्षेत्र को अपना आक्रमण क्षेत्र आधार बनाकर आगे बढ़ते थे और इस दुर्ग पर अधिकार करने के बाद काबुल पर आक्रमण करना, उस पर विजय प्राप्त करना आसान हो जाता था और इसीलिए इसकी महत्ता समझते हुए बाबर ने 1522 ईस्वी में से अपने अधीन कर लिया था, लेकिन 1558 में हुमायूं की मृत्यु के पश्चात फारस के जो सम्राट थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था और इसीलिए 1594 में अकबर ने पुनः मुगल राजतंत्र के हिस्से में उसे प्राप्त कर लिया था, उसको विजित कर लिया था। अकबर की मृत्यु के पश्चात जब खुसरो के विरुद्ध विद्रोह हो रहा था, जहांगीर विद्रोह में उलझे हुए थे, इसका फ़ायदा उठाकर खुरासान के जो शाह अब्बास थे उन्हें कांधार पर आक्रमण करने का मौका मिल गया। यहाँ पर जो अधिपति थे मुग़ल सैनिक के वो थे शाह बेग खां। उन्होंने उनका सामना किया और विद्रोह, खुसरो के विद्रोह से एक तरह से निकलने के पश्चात, विजय प्राप्त करने के पश्चात, विद्रोह को शांत करने के पश्चात 1607 ईस्वी के प्रारंभ में ही जहांगीर जो है उन्होंने शाह बेग खां की सहायता करने के लिए मिर्ज़ा गाजी के नेतृत्व में एक सैन्य दल भेजा और इन सैनिकों को देखकर फारस सैनिक जो थे, जो कि आक्रमण करने की योजना बना रहे थे, वो वहाँ से भाग गए, खुरासान लौट गए और एक तरह से जहांगीर जो है उसका कांधार पर आधिपत्य स्थापित हो गया। ये उसकी कांधार पर स्थापना थी। कांधार में एक तरह से जो विद्रोह हुआ था, आक्रमण हुआ था, उसके विरुद्ध उसकी सफलता थी। अब आता है मेवाड़ के साथ संघर्ष। मेवाड़ के साथ जो संघर्ष हुआ उसे हम अगले व्याख्यान में लेंगे, क्योंकि वो काफ़ी लंबा चलता है